जो कभी नहीं हंसता है वो एक बीमारी होती है। एक ही परिवार की 4 संतानों में दुर्लभ आनुवांशिक विकृति पैदा हुई। कभी कभी स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ जो है वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक नई तरीके की बीमारी की खोज हुई है। तो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या बीमारी है और क्यों, कैसे ये बीमारी होती है, क्या इसकी खोज हुई है। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक जो लड़की थी वो कभी भी नहीं हंसी थी, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ डिसीज। जो कभी नहीं हंसता है वो एक बीमारी होती है उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पागल टाइप का इंसान है या फिर बहुत खड़ूस है या अकड़ू है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पर पता चलता है कि भाई ऐसा क्या है जो ये महिला कभी भी स्माइल नहीं करती। सो देयर इज अ डिसीज जिसको हम कहते हैं कि स्माइल ना करने वाली जो डिसीज होती है वो। इस डिसीज का नाम क्या है, क्या चीजें हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, समझते हैं भैया कि क्यों नहीं हंसती थी। तो अमेरिका के पॉल और एल्सी हिथिनोबॉथम परिवार की 4 बेटियों में एक दुर्लभ बीमारी पाई गई, ठीक है, जिसका नाम होता है चियारी मालफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं? चियारी मालफॉर्मेशन, ठीक है। इसके होने का मामला सामने आया है। ये बीमारी बेहद ही कम पाई जाती है क्योंकि 2000 में से किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है। उसके दिमाग का जो निचला हिस्सा जो होता है माइंड का हमारे, वो रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर डालता है। चारों बच्चों की ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी स्थिति में अब सुधार देखा गया है। ये मामला चिकित्सा जगत में चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि एक ही परिवार की 4 संतानों में दुर्लभ आनुवांशिक विकृति पैदा हुई, यानी कि ये जेनेटिक हो गया, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती रहेगी बीमारी, इसलिए ये बड़ी चीज हो गई है। दैट्स व्हाई दिस इज going to be a very important case in the medical history. Now, अब समझ लेते हैं कैसे ये जो चियारी जिसको हम कहते हैं, क्या है चियारी मालफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्कल होता है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। ये जो होल एट बेस स्कल होता है, ये वाला जो प्रेशर होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है स्पाइन पर। स्पेस फिल्ड विद सेरेब्रोपेनल फ्लूइड, और इससे ये भर जाता है, ठीक है। और चेली मालफॉर्मेशन में यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आगे आ जाते हैं, तो एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार होता है ये, जिसमें खोपड़ी का आकार छोटा असामान्य होता है, जिसके कारण दिमाग का जो निचला हिस्सा है ये सेरिबेलम नीचे खिसक करके स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव डालने लगता है। मुख्य कार्य क्या है? तो सेरिबेलम शरीर के संतुलन, चाल ढाल, पोस्चर, इन सभी को कोऑर्डिनेट करता है। सिम्टम्स इसके क्या होंगे? आपको बहुत ज्यादा हेडेक होगी, सिलियोसिस हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी आपकी रीढ़ की हड्डी, नेक पेन ज्यादा होगा, स्लीप सही से नहीं सो पाओगे, आपको रिंगिंग इन ईयर्स, कान में ऐसा लगता है जैसे कोई घंटी सी बज रही है, ऐसे बनता हुआ सुनाई देगा, बैलेंस प्रॉब्लम होगी, सही से चल नहीं पाओगे, ये दिक्कतें होंगी। ब्रेन फॉग, एकदम धुंधला सा आने लगेगा, ठीक है। नियोसिस, वॉमिटिंग आपका फील होता रहेगा कि शायद मुझे वॉमिट हो रही है। मसल वीक हो जाएंगी, विजन डिस्टर्ब हो जाएगी, इंसोम्निया, डिसीज, डिफिकल्टी सोलोइंग, डिप्रेशन एंड नमनेस आपको एक साइड पूरी तरीके से फील होगी कि इस वाले पार्ट में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें होंगी। मुख्य कारण क्या है? लगातार सिर दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, चलने में संतुलन बनाए रखना, गर्दन रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, कभी कभी गंभीर मामलों में आपका पैरालिसिस भी हो जाता है, कभी कभी स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ जो है वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मामले की पृष्ठभूमि, तो हिगिन बाथम दंपति के 6 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची ऑस्टिन, जन्म से ही असामान्य व्यवहार उसका रहा है। वह कभी हंसती थी, ना ही कभी मुस्कुराती थी, उसको नींद भी नहीं आती थी और ग्रोथ भी उसकी बहुत धीमी थी। डॉक्टरों की जांच में उसके दिमाग का जो हिस्सा है वो रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालता हुआ पाया गया और स्पाइनल फ्लूइड का प्रभाव रुक गया था। सर्जरी के बाद ऑस्टिन अब ठीक हो गई हैं और वर्षों में फर्स्ट टाइम वो स्माइल कर पाई है। चौंकाने वाली बात है कि ऑस्टिन की सर्जरी के कुछ दिनों बाद ही पता चलता है कि उनके बाकी तीनों बच्चों में भी सेम यही डिसीज है। तीनों की भी सर्जरी करानी पड़ी। चारों बच्चे अब सर्जरी के बाद धीरे धीरे से ठीक है। लेकिन महत्व क्यों है इस मामले का? केवल कि इस दुर्लभ आनुवांशिक विकृति को समझने और पहचानने में चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि माता पिता की सतर्कता और प्रारंभिक जांच से हम इन दुर्लभ बीमारियों से बच सकते हैं। एक ही परिवार की 4 बच्चों में ये बीमारी होने का मतलब ये जेनेटिक एक तरीके से स्टडी हो जाएगी, इस पे काम किया जाएगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि भैया हाल ही में चर्चा रहा चियारी मालफॉर्मेशन किस प्रकार का रोग है? हृदय संबंधी, मस्तिष्क संबंधी, श्वसन या फिर रक्त विकार संबंधी? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।